Welcome dear friends. In this video we will discuss world affairs MCQs of previous 5 days from 6th January to 10th January 2024. So let's start. Who was crowned King of Macedonia in the ancient palace that is set to reopen to the public on 6th January 2023 after a 16-year €20 million renovation? The answer is Alexander the Great. Alexander the Great मैसिडोनिया का किंग रह चुका है, बहुत ही फेमस किंग था ये। और जिस पैलेस में ये क्राउन हुआ था उस पैलेस पे मैकेडोनिया की गवर्नमेंट ने 16 साल में 20 मिलियन यूरो का खर्चा किया इसको रिनोवेट करने के लिए, और 6 जनवरी 2023 को ये आवाम के लिए ओपन किया गया। हाउ मैनी पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड इन लेबनान ड्यूरिंग ऑलमोस्ट 3 months ऑफ नियर डेली फाइटिंग along द बॉर्डर with Israel according to the UN International Organization of Migration? The answer is 76,000। आपको पता होगा इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई जारी है, तो इसी वजह से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं, और लेबनान में इस वक्त 76,000 पीपल जो है इस लड़ाई की वजह से वो डिस्प्लेस हो गए हैं। On which date will Pakistan and India play their T20 World Cup 2024 group game in New York? The answer is June 9। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है इसको यूएसए होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा तो ये न्यूयॉर्क में खेला जाएगा जून 9 को। Who bid farewell in the test series where Australia defeated Pakistan by 3-0? डेविड वार्नर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज़ हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। ये डेविड वार्नर की आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी, और डेविड वार्नर ने टेस्ट जो क्रिकेट है उसको फेयरवेल कहा। हु रिक्लेम्ड द टाइटल ऑफ एशियाज रिचेस्ट मैन इन द लेटेस्ट अपडेट? गौतम अडानी। गौतम अडानी का जो बिजनेस मॉडल है इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए थे, और इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी गिर गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसके स्टॉक्स ने दोबारा वैल्यू गेन की है, और गौतम अडानी एशिया का दोबारा से रिचेस्ट पर्सन बन गया है। What is the forecasted global GDP growth rate according to the World Economic Situation and Prospects 2024? 2.4%। यूएन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2024 के लिए उसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2024 में दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ओवरऑल दैट विल बी 2.4%, जबकि अगर आप 2023 का एस्टिमेटेड देखें तो 2023 का 2.7% था। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है इसमें 0.3% की कमी होगी। क्वेश्चन इज व्हाट लेड टू द ग्राउंडिंग ऑफ सम वर्जन्स ऑफ बोइंग 737 MAX 9 jets by the US Air Safety Regulator? Answer is a panel blew out of one of the planes। 2-3 दिन पहले एक प्लेन से पैनल जो है वो ब्लू आउट हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तो इसी वजह से बोइंग 737 MAX 9 जो है इस वर्जन के जहाज़ को ग्राउंड किया गया है इंस्पेक्शन के लिए। Where did JUIF Chief Maulana Fazlur Rahman arrive on 7 January 2024 to hold talks on regional and security issues with Afghan leaders? The correct option here is option C, काबल। मौलाना फजल रहमान इस वक्त अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर उसका प्लान है कि तालिबान की जो लीडरशिप है उससे मुलाकात करे, और इसके अलावा जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है जो कि कंदहार में बैठता है, मौलाना फजल रहमान ने ये भी एक स्टेटमेंट दी है कि वो उससे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। What is the name of India's solar observation mission that entered the sun's orbit on 6 January 2024 after a 4-month journey? The correct option here is option B, Aditya L1। आदित्य L1 ने अपनी जर्नी सितंबर 2023 में स्टार्ट की थी, और अब तकरीबन लगभग 4 महीने बाद ये सन के ऑर्बिट में एंटर हो चुका है। वहाँ पर इसके साथ मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स ऑलरेडी फिट है, और ये सन को ऑब्ज़र्व करेगा और उसी ऑब्जर्वेशन को ये वापस अर्थ पे भेजेगा। व्हाट इज़ पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग डेप्ट विद द IMF? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज $7.4 बिलियन। इस वक्त अगर आप लिस्ट देखें जो आउटस्टैंडिंग डेप्ट है उसमें जो टॉप 5 कंट्रीज़ है तो पाकिस्तान का नंबर 5वें नंबर पे है, जिस पर IMF का सबसे ज़्यादा कर्जा है। Which government suspended 3 of its ministers on 7 January 2024 after they shared offensive remarks against Prime Minister Narendra Modi on his Lakshadweep visit? The correct option here is Maldives।
कुछ दिन पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इंडियन की यूनियन टेरिटरी जिसका नाम लक्षद्वीप है उसका विज़िट किया था और इसके कुछ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे डाले थे। तो इसके जवाब में मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने इस पे कोई ऑफेंसिव रिमार्क्स दिए। इन ऑफेंसिव रिमार्क्स की वजह से मालदीव के गवर्नमेंट ने इन तीनों मिनिस्टर को फारिग किया है। इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि इस वक्त इंडिया का सॉफ्ट पावर कितना है। China spy agency MSS stated that the head of a foreign consultancy was found spying for which intelligence agency? The correct option here is Britain's MI6। चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम MSS है, इन्होंने रिसेंटली क्लेम किया है कि एक फॉरेन कंसल्टेंसी जो कि चाइना में बेस्ड है उसका जो हेड है वो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ब्रिटेन MI6 के लिए स्पाइंग कर रहा था और इसी वजह से उन्होंने इसको एप्रहेंड किया है। हियर यू शुड नो कि जो ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है जो फॉरेन इंटेलिजेंस के काम करती है दैट इज़ MI6 और जो इंटरनल इंटेलिजेंस देखती है ब्रिटेन में दैट इज़ MI5। व्हाट सेलेशियल बॉडी डिड यूनाइटेड लॉन्च अलायंस वोल्कन सेंटोर एम टू लैंड ऑन ड्यूरिंग इट्स मेडन वोयेज ऑन 8 जनवरी 2024? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मून। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, इनका एक रॉकेट है जिसका नाम है वोल्कन सेंटोर। इन्होंने 8 जनवरी 2024 को अपना मेडन वोयेज शुरू किया है मून की तरफ और ये मून पे लैंडिंग करेगा। अपोलो मिशन के बाद तकरीबन आधा सेंचुरी गुजरने के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स का पहला मिशन है जो कि मून पे लैंड करेगा। और हियर यू शुड नो कि अपोलो जो मिशन था वो गवर्नमेंट बैक था, सरकारी मिशन था। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है और किसी भी प्राइवेट कंपनी का यूनाइटेड स्टेट्स में ये पहला मिशन होगा। हु हैज़ वन री इलेक्शन फॉर अ 5th टाइम इन बांग्लादेश फॉलोइंग एन अपोजिशन बाइकॉट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। हु अराइव्ड इन चाइना ऑन 8 जनवरी 2024 ऑन अ 5-day स्टेट विजिट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज मालदीवियन प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो। मोहम्मद मोइज़ो रिसेंटली मालदीव का प्रेसिडेंट बन गया है और ये विज़िट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मालदीव इंडिया के लिए भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है और चाइना के लिए भी, लेकिन जो मोहम्मद मोइज़ो है उसको प्रो चाइना समझा जाता है और इसी वजह से इस विज़िट को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। इंडिया सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स अर्ली रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स इन विच गैंग रेप केस? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बिल्किस बानो गैंग रेप केस। 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे तो इसमें बिल्किस बानो के ख़ानदान के कोई 14 अफराद मर गए थे और बिल्किस बानो का गैंग रेप किया गया था। तो इसके बाद 11 अफराद को कन्विक्ट किया गया था, लेकिन 2022 को एक स्टेट लेवल पैनल ने इन 11 अफराद को रिहा किया था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और इन 11 अफराद को दोबारा कन्विक्ट किया गया है और इनको दोबारा जेल में डाला जाएगा। हु वाज सेलिब्रेटेड फॉर द 358th बर्थ एनिवर्सरी एट द सिख टेम्पल गुरुद्वारा पोंजा साहिब इन हसनबदाल ऑन 7 जनवरी 2024? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज गुरु गोबिंद सिंह। क्वेश्चन इज which country's parliament passed a bill on January 9, 2024 to end the eating and selling of dog meat? The correct option here is South Korea. Who met on 8 January 2024 with Saudi Arabia's de facto ruler Mohammed bin Qasim before heading to Israel as part of efforts to stop the Gaza crisis from spiraling into a regional conflict? The correct option here is US Secretary of State Anthony Blinken. यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त मिडल ईस्ट के दौरे पे है, जहां पर कल यानी 8 जनवरी को उसकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हुई और इसके बाद वो इजराइल जा रहा है कि जो गज़ा क्राइसिस है इस वक्त इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। हु डिड इजराइल क्लेम टू हैव किल्ड इन अ स्ट्राइक ऑन साउथ लेबनान? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एन इम्पॉर्टेंट कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह विसाम हसन तावी। Pakistan, along with China, Cuba, North Korea, Eritrea, Iran, Russia, and Saudi Arabia, are categorized by US State Department under the International Religious Freedom Act as Option C, Country of Particular Concern। इसके बारे में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक बयान जारी किया है और जिसमें इस रिपोर्ट की मजम्मत की गई है, जिसमें पाकिस्तान को कंट्रीज ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में शामिल किया गया है। क्वेश्चन इज
What year is confirmed as the warmest calendar year on record with a global average temperature of 14.98 degrees Celsius, 0.60 degrees Celsius above the 1991 to 2020 level, overtaking 2016, the previous warmest year? The correct option here is option C, 2023. इससे पहले वार्मेस्ट कैलेंडर ईयर को 2016 को समझा जा रहा था, क्योंकि 2016 को जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था दैट वाज 14.84 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब चूँकि 2023 में ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पहुंच चुका है 14.98 डिग्री सेल्सियस, तो इसी वजह से ये बन गया है वार्मेस्ट कैलेंडर ईयर इन द हिस्ट्री। How many migrants died or disappeared while attempting to reach Spain by sea in 2023 according to a migrants' rights group? The correct option here is option C, 6,618. Who led the Indian delegation during a 2-day trip to Medina, Saudi Arabia over the weekend? The correct option here is स्मृति ईरानी, जो कि इंडिया के चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। Who has been appointed as the new Prime Minister of France on 9 January 2024, making him France's youngest Prime Minister and the first to be openly gay? The correct option here is option C, Gabriel Attal. Gabriel Attal से पहले फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्नी थी। अब इमैनुअल मैक्रोन ने अपॉइंट किया है गैब्रियल अटल को। गैब्रियल अटल फ्रांस का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है हिस्ट्री में। ये इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर था फ्रांस का, और ये ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बी प्राइम मिनिस्टर एंड ओपनली गे। भूटान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु secured a majority in the National Assembly election is Tshering Tobgay. Where did the United States and China conclude 2 days of military talks on January 9, 2024? The correct option here is option C, Washington. What is the year up to which the GSP Plus status for Pakistan has been rolled over without any changes to the rules of the framework? The correct option here is option C, 2027. 2024 में वैसे यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर टू पाकिस्तान का कहना है कि अगर इलेक्शन होते भी है लेकिन जो रूल्स ऑफ द फ्रेमवर्क है वही सेम रहेंगे, और पाकिस्तान को 2027 तक GSP प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान का बरकरार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।